और चांदी की कीमतें इस बार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। बीते कुछ दिनों में इसके दाम जिस तेजी से बढ़े हैं, उसने आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को चौंका दिया है। रिटेल निवेशक हो या बड़े फंड, हर कोई सोने और चांदी में निवेश करने की ओर बढ़ रहा है। बाजार में जानकारों का भी मानना है कि कीमतें, धातुओं की ये तेजी सिर्फ कुछ ही दिनों की नहीं बल्कि लंबी अवधि में इसके भाव ऊपर ही रह सकते हैं। यही वजह है कि सोना और चांदी आए दिन अपने नए रिकॉर्ड बना रहा है। अगर शुक्रवार की बात करें तो कमोडिटी बाजार में चांदी ने जबरदस्त छलांग लगाई है। MCX पर 5 मार्च वायदा के लिए चांदी की कीमत 1 किलो पर करीब 17,000 रुपए बढ़कर 2,40,935 रुपए तक पहुंच गई है। दिन के कारोबार के दौरान तो चांदी करीब 19,000 रुपए चढ़कर 2,42,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं सोने की कीमतों में भी जोरदार तेजी देखने को मिली है। MCX पर 5 फरवरी वायदा के लिए 10 ग्राम सोना करीब 70 रुपए बढ़कर 1,39,940 रुपए पर बंद हुआ, जबकि दिन में सोने के भाव में लगभग 1,200 रुपए तक की बढ़त दर्ज की गई है। सोने ने भी अपने ऑल टाइम हाई लेवल छू लिया है। पिछले एक हफ्ते में ही सोना और चांदी आम आदमी की पहुंच से काफी दूर होते हुए नजर आ रही है। 19 दिसंबर को जहां 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,34,000 रुपए थी, वहीं अब ये लगभग 1,40,000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। यानी सिर्फ एक हफ्ते में सोना करीब 6,000 रुपए महंगा हो गया है। चांदी में तो इससे भी ज्यादा तेजी आई है। 19 दिसंबर को चांदी 2,08,000 रुपए प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर करीब 2,40,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। यानी एक हफ्ते में करीब 32,000 रुपए चांदी महंगी हो चुकी है। इस तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर है, जिसका असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के चलते लोग सुरक्षित निवेश पर गोल्ड और सिल्वर ETF की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉलर के कमजोर होने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से भी सोना चांदी की मांग बढ़ी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में चांदी की औद्योगिक मांग में भी तेजी बढ़ रही है। दुनिया भर में राजनीतिक तनाव, युद्ध जैसी स्थितियां और तेल बाजार की अनिश्चितता के कारण निवेशक जोखिम से बचने के लिए सोना चांदी खरीद रहे हैं। साथ ही केंद्रीय बैंक भी बड़ी मात्रा में सोना खरीद रही हैं, जिससे कीमतों को और सहारा मिल सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबी अवधि में सोना और चांदी फायदे का सौदा बन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली के कारण थोड़ी गिरावट भी आ सकती है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी से बचना चाहिए। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि फिजिकल सोना या चांदी खरीदने के बजाय ETF के जरिए हर महीने या हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा निवेश करना बेहतर होगा। इससे जोखिम भी कम होगा और लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी बनी रहेगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।